हेलो क्लास 9th। आज हम चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट में मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करके दिखाई थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल। इसका क्या मतलब है? देखो, पैरेलल लाइंस का मतलब आपको पता है कि अगर दो या दो से ज्यादा लाइंस आपस में कहीं पर भी नहीं मिलती है तो वो आपस में क्या होती है? पैरेलल्स होती है। जैसे कि सपोज करो हमने ये एक लाइन है, इसको नाम दिया मैंने एल, और एक और कोई लाइन है उसको नाम दिया मैंने एम। ठीक है, दो लाइंस हैं। अब इन दोनों लाइंस को कोई एक तीसरी लाइन जिसका नाम है मान लो एम, ठीक है, या उसको एक्स मान लेते हैं। अब तीसरी कोई लाइन है एक्स जो एम और एल को इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पर। ठीक है, तो ये जो लाइन जो है ना, ये एक्स लाइन, यहां पर एक्स जो लाइन है वो आपकी लाइन एक्स जो है इसको कहेंगे हम ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये है ट्रांसवर्सल। अब इस ट्रांसवर्सल की खासियत क्या है? इस ट्रांसवर्सल ने चार तो ऊपर एंगल बना दिए और चार एंगल बना दिए नीचे। जैसे कि ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। चार एंगल ऊपर, फिर उसके बाद एंगल 5, एंगल 6, 7 एंड एंगल 8। ये इस तरह से 8 एंगल बना दिए। अब यहां पर ये जो 8 एंगल्स बने ना, इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? देखो, इफ कंडीशन ये कि इफ एल एंड एम आर पैरेलल टू ईच अदर देन तब क्या होगा? जो एंगल 1 है, ठीक है, या फिर आप उसको नाम दे दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा? यहां पर जो एंगल 1 है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल 1 5 के, 2 6 के, एंगल 2 एंगल 6 के, एंगल 3 एंगल 8 के, और एंगल 4 एंगल 3 एंगल 7 के, और एंगल 4 एंगल 8 के। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे 3 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था। तो बात ये है कि ये जो एंगल होगा ना, इसका कुछ भी नाम हो, ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, कैसे ध्यान रखना है? मान लो कि ये एक अलग लाइन है, ये अलग लाइन है। इस लाइन के ऊपर इधर कोने में जो एंगल है, तो इस लाइन के ऊपर इस कोने का एंगल इक्वल होगा, इस टाइप से। तो 1 5 के, 2 6 के, इधर वाला 3 है तो 3 7 के, और 4 8 के। ये है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके बाद आपका है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है? देखो, इंटीरियर मतलब अंदर के। ठीक है, ये लाइन है, इन दोनों के अंदर के एंगल सिर्फ 4 ही ऐसे एंगल है, एंगल 3 4 5 एंड 6। और अल्टरनेट मतलब कि अगर इधर राइट साइड में तो इस साइड लेफ्ट साइड में। तो एंगल 3 जो है वो आपका इक्वल होगा एंगल 5 के, और एंगल 4 आपका इक्वल होगा एंगल 6 के। ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और इनका उल्टा भी हो सकता है कि मान लो अगर लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। वैसे ही अगर लाइंस पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होगी। ठीक है, ये एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, उसके इंटीरियर साइड क्या होगी? ये होंगी। ठीक है, एक्सटीरियर साइड तो मतलब बाहर की साइड। 1 2 7 एंड 8 ये चारों क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स। और इंटीरियर मतलब अंदर की साइड।
तो 4, 3, 6 एंड 5 ये चारों एंगल्स क्या है, इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे इनकी खासियत ये है कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 कितना होगा, 180 होगा हमेशा, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 वो भी 180 होगा। कब, जब आपकी ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। अगर ये पैरेलल नहीं है तब ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर ये पैरेलल है तो एंगल 3 और ये एंगल 6 मतलब कि ये राइट साइड वाले दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा और लेफ्ट साइड वाले दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम भी 180 होगा। तो ये आपका क्या था, पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल के बारे में। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन। ये जितने भी पॉइंट्स थे ये आपने 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ट्रांसवर्सल, ये सब, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइंस। मतलब कि सपोज करो आपको एक या एक से ज्यादा 2 लाइंस दे दी मान लो, ठीक है। ये 2 लाइन दे दी आपको, ये 2 लाइन है, ये मान लो L1 और ये L2, ठीक है। L1 और L2 जो लाइन है यहाँ पर, इसके अंदर क्या खास बात है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। L1 इज पैरेलल टू L2। अब सपोज करो एक और कोई लाइन है L3, कहीं पर भी हो वो, चाहे ये आपकी L3 है, तो अगर L3 L1 के पैरेलल है, ठीक है, इफ L3 is parallel to L1 then L3 is also parallel to L2। ये साइन है पैरेलल का। अगर L3 और L1 आपस में पैरेलल है तो L3 और L2 भी पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि L1 और L2 भी पैरेलल है, मतलब कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये वाली लाइन इस L1 के पैरेलल तो इसके भी पैरेलल होगी, ठीक है। अब मान लो इसके ऊपर कोई ट्रांसवर्सल है, ये कोई ट्रांसवर्सल है, इसको कुछ भी नाम दे दो आप, T1। अब इस T1 जो एक ट्रांसवर्सल है, ये तीनों लाइंस को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो अब यहाँ पर देखो एंगल 1, 2, 3, 4, 4 तो यहाँ बने, इसी तरीके से 4 एंगल यहाँ बनेंगे और 4 एंगल्स यहाँ भी बनेंगे, ठीक है। तो इन एंगल्स के बीच में अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी थे और आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी थे, जो सेम प्रॉपर्टी यूज हुई थी ना, वही सेम सारी प्रॉपर्टीज इन एंगल्स के बीच में भी होगी, ठीक है। जैसे कि L3 और L1 के लिए बात करें तो एंगल 1 और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल 2 और ये वाला एंगल जो भी है ये दोनों इक्वल होंगे। रीजन, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहाँ से ये एंगल इसके भी इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये वाला एंगल इसके भी इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद जो आपका एंगल 2 है वो इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल 2 आपका इस एंगल के भी इक्वल होगा। मींस कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब अगर आप किसी लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड का एंगल दे रहे हो तो इस लाइन के ऊपर भी लेफ्ट साइड का एंगल इक्वल होगा। अगर इस लाइन के राइट साइड में नीचे वाला एंगल दे रहे हो तो इस लाइन के राइट साइड में नीचे वाला एंगल भी इक्वल होगा, सेम इस लाइन के लिए भी होगा। तो ये था लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 4, वहां से आपको कुछ क्लियर भी होगा। एग्जांपल नंबर 4 में क्या है, एक फिगर भी गिवन आपको, ठीक है। इस तरह कुछ फिगर है जिसके अंदर P यहाँ पर पॉइंट है, X, Q, फिर ये जो एंगल है वो है 135 डिग्री का, ये पॉइंट है M, उसके बाद यहाँ पॉइंट है R, Y एंड S। इस तरह से फिगर की बना। आपको क्वेश्चन जो पूछा है उसमें एंगल X, M, Y कितने डिग्री का ये पूछा, मीन्स ये पूरा एंगल कितने डिग्री का ये पूछा है। गिवन क्या क्या, ये एंगल है 135 का और
ये जो एंगल है ये है 40 डिग्री का, ये आपको गिवन है, ठीक है। करेंगे कैसे, अब देखो इतना गिवन है, अब करेंगे कैसे, हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं आप, मेक ए लाइन पैरेलल टू PQ एंड RS। आपको ऑलरेडी ये भी गिवन है कि PQ जो है ना वो पैरेलल है RS के, तो अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो हम एक बीच में एक और लाइन बना देंगे इस तरीके से, ठीक है, और इसको नाम दे देंगे AB नाम दे देंगे, ठीक है। तो इस लाइन का नाम दे दिया हमने A और B, यहां तक ठीक है। अब एक चीज देखो, PQ और AB जो दो लाइन है उनके लिए जो ये XM है, ठीक है, PQ और AB के लिए XM क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल के आपको प्रॉपर्टी सारी पता है। तो for PQ and AB XM is a ट्रांसवर्सल। अगर XM एक ट्रांसवर्सल है तो एंगल कौन सा, MXQ प्लस में एंगल XMB, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। रीजन, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। बता देता हूं मैंने क्या लिखा, पूरा लिखना है इसको आपने, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। अब एक चीज देखो, MXQ कितना हमारा, MXQ 135 प्लस में एंगल XMB इज इक्वल टू 180, यहां से एंगल XMB कितना आएगा, 180 माइनस 135, तो कितना हो गया 45 डिग्री का। तो ये जो एंगल है ये हमारा कितना गया, 45 डिग्री का। उसके बाद एंगल, या फिर आप ये नेक्स्ट लाइन तो फॉर AB एंड RS, AB और RS के लिए जो MY है, MY क्या है, इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। AB और RS दोनों पैरेलल लाइंस है, और ये MY क्या होगा, इसके लिए ट्रांसवर्सल है। तो अब एंगल YMB मींस ये वाला एंगल YMB इज इक्वल टू एंगल RYM। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। देखो ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। अब आपका जो एंगल YMB है, YMB वो कितने डिग्री का, 40 डिग्री का। तो आपका एंगल RYMB कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा, सही बात है। अब हमको क्वेश्चन में पूछा था कि एंगल XMY कितने का है, तो एक चीज देखो, जो आपका एंगल XMY है वो है किसके इक्वल, X ये रहा MY, ये पूरा एंगल किसके इक्वल है, ये इक्वल है एंगल XMB प्लस में एंगल YMB। इन दोनों को एंगल को जोड़ देंगे हम तो तभी हमारा ये कंप्लीट एंगल बनेगा XMY। अब इसके अंदर देखो XMB हमारा कितना है, XMB हमारा है 45 डिग्री का, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो 45 डिग्री प्लस में YMB हमारा कितना है, या फिर RYM, यहाँ कुछ गलत हुआ है ना, RYM हमारा 40 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है, तो इसको यहाँ से, ये है 40 डिग्री का, और YMB जो हमने निकाला है YMB, ठीक है। YMB हमारा 40 डिग्री का है, क्योंकि RYM हमारा 40 डिग्री का था ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लगाते हैं यहाँ पर, तो YMB 40 डिग्री का, तो YMB कितना
40 डिग्री। अभी टोटल कितना हो जाएगा 85 डिग्री। यही आपका आंसर है किसके लिए, एंगल एक्स एंड वाई के लिए, यही हमको निकालना था। तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टीज यूज की, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स के बारे में आपको क्या करना है, एग्जांपल नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 6 भी ट्राई करना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो दोनों एग्जांपल्स में तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।